Consider the following statement regarding EPR spectra. For allowed transition delta ms plus minus 1 and delta mi equal to 0, for allowed transition delta ms equal to 0, delta ml is equal to plus minus 1. See, tetragonally elongated copper to complex have G parallel greater than G perpendicular. The orbiter considered as ground state for tetragonally compressed copper to complex is dx2y2. The correct answer statement are EPR स्पेक्ट्रा ये स्टेटमेंट जो अलाउ ट्रांजिशन के लिए फॉर अलाउ ट्रांजिशन के लिए डेल्टा एम एस प्लस माइनस 1 डेल्टा एम एल इज इक्वल टू 0 अलाउ ट्रांजिशन के लिए डेल्टा एम एस इज इक्वल टू 0 डेल्टा एम एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 टेट्रागोनली इलोंगेटेड कॉपर टू कॉम्प्लेक्स जिसमें जी पैरेलल ज़्यादा रहता है जी परपेंडिकुलर से ऑर्बिटर को कंसीडर किया है ग्राउंड स्टेट टेट्रागोनली कॉम्प्रेस कॉपर टू कॉम्प्लेक्स जिसमें dx2y2 है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट इज 1 A C and D, सेकेंड का है B C and D, थर्ड का A C and only A and C only, फोर्थ का B D only। Correct answer is 3, 171 का APR spectra. When an unpaired electron come in contact with nucleus of a nuclear spin 1 due to interaction between nucleus spin and electron spin, जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आता है तो इंट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस स्पिन और इलेक्ट्रॉन स्पिन के बीच में। द ESR स्पेक्ट्रा अंडरगो स्प्लिटिंग कॉल्ड एज हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। EPR स्पेक्ट्रम स्प्लिटिंग में चला जाता है, इसको हाइपरफाइन स्प्लिटिंग बोलता है। MS इज MS प्लस 1/2, MI इज इक्वल टू प्लस 1/2, MS 1/2, MS प्लस 1/2, म्यू MS इज प्लस 1/2 इज MI माइनस 1/2, MI माइनस 1/2, MI माइनस 1/2, MI प्लस 1/2, MS माइनस 1/2। Selection rule delta Mi is equal to 0, Ms equal to plus minus 1. Tetragonally elongated Z out. Electron density is more in dz2. Gz is greater than Gx equal to Gy. G parallel greater than G perpendicular. Copper plus 2 give 9 case. G parallel is greater than G perpendicular. Electron density is मोर इन dz2, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है dz2 में। dxz dyz इक्वल रहता है dxy फिर dz स्क्वायर और dxy स्क्वायर। तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज़्यादा रहता है? dz स्क्वायर में। तो करेक्ट आंसर है 171 का 3। का आंसर है A and C ओनली। और A और C क्या है? A और C क्या है? For allowed transition delta ms is equal to plus minus 1, delta ml is equal to 0. Allowed transition के लिए delta ms is plus minus 1 and delta ml is equal to 0. C. Tetragonally elongated copper to complex has G parallel greater than G perpendicular. तो tetragonally elongated copper to complex जो है उसमें G parallel ज़्यादा रहता है G perpendicular से। An octahedral D6 complex has single spin allowed absorption band. The spin holding magnetic moment, Bohr magnet and electron transition for this complex respectively are। तो octahedral D6 complex में
स्पिन अलाउ अब्जॉर्प्शन बैंड रहता है। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम बोहर मैग्नेट्रॉन और इस कॉम्प्लेक्स में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो क्या है। 172 का आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर 172 का सिंगल स्पिन अलाउड। D6 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंटम है स्क्वायर रूट n+2। सो यहाँ पर 4 + 2 स्क्वायर रूट 24 4.9 बोहर मैग्नेट्रॉन है। ये कौन दिखाता है? वीक फील्ड लिगैंड जो है, वीक फील्ड लिगैंड जो लो स्पिन दिखाता है, ठीक है, वो 4.9 बोहर मैग्नेट्रॉन दिखाता है। उसका वो ऑर्बिटल डायग्राम क्या है? ऑर्बिटल डायग्राम ये है D4 D9 D1 D6 T2G EG T2G EG। सो करेक्ट आंसर है 172 का 3। फोर 4.9 एंड 5 EG किसकी वजह से ट्रांजिशन होता है? T2G की वजह से। 173 का द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ एन aqueous solution of nickel H2O6 show 3 distinct solution: A around 400 nanometer, B 600 nanometer, and C 1070 nanometer. The transition is designed to A, B, C respectively. The nickel H2O6 complex aqueous solution का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम 3 अलग अलग सोल्यूशन में ट्रांजिशन दिखाता है। तो 173 का आंसर क्या है? का आंसर 2 है। निकल +2 D8 है, ऑर्बिटल डायग्राम है D2 D7 D3 D8। T1G T2G T1G P T2G D3 D8 है, तो A2G T2G T1G T1P है। सेम सिमेट्री T1G और T1P नॉन क्रॉस ओवर, और T1G या फिर T1 सेम सिमेट्री रहता है, नॉन क्रॉस ओवर रहता है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ लैम्डा से। A2G to T2G require transition required less energy, it means more wavelength. A2G T2G A2G से लेकर T2G ट्रांजिशन के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेवलेंथ लैम्डा आ सके। तो वेवलेंथ जितना ज़्यादा रहेगा एनर्जी कम रहेगा, वेवलेंथ जितना कम रहेगा एनर्जी ज़्यादा होगा। तो अगर एनर्जी कम चाहिए ट्रांजिशन के लिए तो वेवलेंथ ज़्यादा रहना ज़रूरी है। तो 173 का आंसर है 2। T1G ट्रांजिशन होता है A2G की वजह से, T1G का ट्रांजिशन होता है A2G की वजह से, और T2G का ट्रांजिशन A2G की वजह से होता है। 174 का 174 174
The second order rate constant for outer sphere self-exchange electron transfer reaction for ruthenium hexammonia 3 plus and cobalt hexammonia 2 plus or cobalt hexammonia 3 plus are 9.2 10 raised to square per meter per second, smaller than 10 raised to minus 9 per molar per second respectively. The correct reaction for the above data is सेकेंड ऑर्डर वेट कांस्टेंट जो रहता है आउटर स्पेस सेल्फ एक्सचेंज के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के लिए रुथेनियम हेक्सामोनिया 2 प्लस रुथेनियम हेक्सामोनिया 3 प्लस कोबाल्ट हेक्सामोनिया 2 प्लस कोबाल्ट हेक्सामोनिया 3 प्लस रहता है। तो इसका जो कांस्टेंट 9.2 10 रेज़ टू स्क्वायर पर मोलार पर सेकेंड रहता है, जो कम रहता है 10 रेज़ टू माइनस 9 पर मोलार पर सेकेंड से। तो फर्स्ट ऑप्शन है चेंज इन द नंबर ऑफ सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट 2 एंड कोबाल्ट 3 सिस्टम। कोबाल्ट 2 कोबाल्ट 3 सिस्टम में सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन नंबर में चेंज है। सेकेंड, द चेंज इन द नंबर ऑफ पाई स्टार इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट 2 एंड कोबाल्ट 3 सिस्टम। तो जो कोबाल्ट 2 कोबाल्ट 3 सिस्टम में जो पाई स्टार इलेक्ट्रॉन का नंबर उसमें चेंजेस आता है। Third, the change in the number of both sigma star and pi star electron R6-2 and R4-3 system। तो दोनों में सिग्मा स्टार और पाई स्टार इलेक्ट्रॉन का नंबर में चेंज होता है R6-2 R4-2 में। The change in the number of sigma star electron in R ruthenium-2 और ruthenium-3 system। ruthenium-2 और ruthenium-3 system में जो पाई स्टार इलेक्ट्रॉन का नंबर उसमें चेंजेस होता है। 174 का आंसर क्या होगा? का आंसर 1 है। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म सेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू मीडियम टेक्स प्लेस। तो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म जो सेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है मीडियम से। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म डिपेंड ऑन, तो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म का स्टेट किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट, नेचर ऑफ लिगैंड का नेचर। टेंडेंसी ऑफ पाई एक्सेप्टर इंक्रीजेस इन लिगैंड, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इंक्रीजेस। पाई एक्सेप्टर का टेंडेंसी बढ़ता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का लिगैंड रेट बढ़ता है। सेकेंड, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इंक्रीजेस। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का भी रेट बढ़ता है। थर्ड, पाई एंड पाई स्टार ग्रेटर देन 5, सिग्मा स्टार ग्रेटर देन सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। तो ये जो ट्रांजिशन है पाई और पाई स्टार ज़्यादा रहता है पाई सिग्मा स्टार से और ज़्यादा रहता है सिग्मा स्टार से। तो यहाँ पे 174 का क्या होगा? यहाँ पे रुथेनियम 2 प्लस D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो यहाँ पे 6 का 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की वजह से। यहाँ पर भी 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे है T2G में, जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो कोबाल्ट 2 में कैसा है? वीक फील्ड लिगैंड है, तो ये वीक फील्ड लिगैंड जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और बाद में यहाँ पर फिर कोबाल्ट 3 प्लस है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा, तो इसकी वजह से 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। तो T2G में ट्रांजिशन हुआ सिग्मा से सिग्मा स्टार, होमो से लेकर लूमो, और EG टू EG कैसे हुआ ट्रांजिशन? सिग्मा से सिग्मा स्टार। तो 174 का आंसर है 1 क्या है? तो 1 क्या है? द चेंज इन द सिस्टम ऑफ सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट 2 एंड कोबाल्ट 3 सिस्टम। तो कोबाल्ट 2 कोबाल्ट 3 सिस्टम में जो सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन नंबर में जो चेंजेस है,
यही करेक्ट आंसर है। तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फ्री लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फ्री लिगैंड है। नेक्स्ट है 175। In the following electron transfer reaction, one in which bridging ligand come from the reductant is, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन जहाँ पे ब्रिजिंग लिगैंड रहता है वो रिडक्टेंट से आता है। इरिडियम हेक्साक्लोराइड 2 माइनस रिएक्ट करता है क्रोमियम हेक्सा वाटर 2 प्लस प्रोडक्ट देता है। कोबाल्ट पेंटा अमीन क्लोरीन रिएक्ट करता है क्रोमियम हेक्सा एक्वो और प्रोडक्ट देता है। आयरन हेक्सासाइनो रिएक्ट करता है इरिडियम हेक्साक्लोराइड प्रोडक्ट देता है। क्रोमियम टेट्राऑक्साइड रिएक्ट करता है आयरन टेट्रासाइनो के साथ प्रोडक्ट देता है। 175 का आंसर क्या है? करेक्ट आंसर जो है 4th रिडक्टेंट, सब्सटेंस कैपेबल ऑफ ब्रिजिंग अबव द रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस एज इटसेल्फ इज ऑक्साइडाइज। तो रिडक्टेंट क्या सब्सटेंस जो ब्रिजिंग लेके आता है, दूसरा सब्सटेंस रिडक्शन लेके आता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो कोबाल्ट पेंटामीन क्लोरो +2 क्रोमियम हेक्सा वाटर +2। सो यहाँ पर कोबाल्ट में अमोनिया जो वो स्ट्रॉन्ग फ्री लिगैंड है, तो यहाँ पर कोबाल्ट 2+ का में जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड रहेंगे। तो CFSC -24 DQ का इनर्ट ऑक्सीडेंट 6 मल्टीप्लाई करेंगे -0.4 DQ से, तो क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी -24 DQ होगा। यहाँ पे क्रोमियम 2+ वाटर है, तो ये वीक फ्री लिगैंड है। तो यहाँ पे 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड रहेंगे। तो यहाँ पे CFSC -DQ है, लबाइल है, रिडक्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे 6 को माइनस करेंगे 1.2 से, तो 6 DQ आएगा। नेक्स्ट है इरिडियम हेक्साक्लोराइड -2 रिएक्ट करता है क्रोमियम हेक्सा वाटर से। तो इरिडियम में हेक्साक्लोरो जो है वो स्ट्रॉन्ग फ्री लिगैंड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं और वाटर में वीक फ्री लिगैंड है। तो यहाँ पे क्रोमियम में चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। सो इरिडियम पेंटा क्लोरो क्लोरीन क्रोमियम पेंटा एक्वो D4 ट्रांजिशन होता है D5 में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है D4 से लेकर D5 तक। पेंटा क्लोरो इरिडियम D6 D3 क्रोमियम H2O5। तो CFSC -24 DQ होता है, CFSC -12 DQ होता है। वे यह आयरिडियम टू क्लोरीन लिगैंड ट्रांसफर रिक्वायर मोर एनर्जी। तक इरिडियम से लेकर क्लोरीन तक लिगैंड ट्रांसफ़र को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। सो ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस, सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ही होता है। कोबाल्ट पेंटा अमीनो क्लोरीन 2+ रिएक्ट करता है क्रोमियम हेक्सा एक्वो, ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। आयरन FeCN6 4- रिएक्ट करता है इरिडियम हेक्साक्लोराइड के साथ, नॉट फॉलोइंग द आयनोस्फीयर मैकेनिज्म, आयनोस्फीयर मैकेनिज्म फॉलो नहीं करता है। CrOO- रिएक्ट करता है Fe के साथ। तो यहाँ पे 1
175 का आंसर फोर्थ है। का आंसर फोर्थ है। क्रोमियम टेट्राऑक्साइड टू मैंने रिएक्ट करता है हेक्सासाइनों के साथ प्रोडक्ट देता है। The hydrolysis of the purple isomer of the complex cobalt TREN ammonia Cl2 plus TREN क्या रहता है? ट्रिस टू अमीनो इथाइल अमीनो। TREN क्या होता है? ट्रिस टू अमीनो इथाइल अमीनो अंडर बेसिक कंडीशन रिजल्ट इन टू प्रोडक्ट। बेसिक कंडीशन में रहता है, दो प्रोडक्ट देता है। ज्योमेट्री ऑफ द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट जो इन्वॉल्व रहता है उसका ज्योमेट्री क्या रहता है? ये जो कॉम्प्लेक्स जो है वो पाइपर आइसोमर देता है हाइड्रोलिसिस पे, तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा? इसका इंटरमीडिएट का ज्योमेट्री क्या होगा जब रिएक्शन में होगा? तो फर्स्ट ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, सेकेंड स्क्वायर पिरामिडल, थर्ड पेंटागोनल प्लेनर, फोर्थ टेट्राहेड्रल। कोबाल्ट ट्रिस इटली डायमीन टू अमीनो बेस फ्लोरीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन कोबाल्ट अमोनिया 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 क्लोरीन निकलता वाटर तो OH रहता है, अमोनिया रहता है। When trigonal bipyramidal intermediate mixture of the product form, hence option is correct. जब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट का मिक्सचर का जो प्रोडक्ट है फॉर्म होता है तो ऑप्शन ए करेक्ट है। जब प्रोडक्ट का जो इंटरमीडिएट मिक्सचर और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री दिखाता है तो 176 का आंसर है 1। जब ये कॉम्प्लेक्स जब रिएक्शन में जाता है इसका आइसोमर पर्पल कलर दिखाता है तो इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है उसका ज्योमेट्री क्या रहेगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। करेक्ट आंसर है। Consider the following molecule: iron, manganese hexachloro, nickel hexachloro, vanadium tetrachloro. जहां टेलर इफेक्ट इज एक्सपेक्ट फॉर। जहां टेलर इफेक्ट जो है क्या एक्सपेक्ट करता है? Jahn Taylor distortion effect is a geometric distortion of a non-linear molecular system that reduces its symmetry and energy. Jahn Taylor distortion effect जो है इसका non-linear molecular distortion दिखाता है, रिड्यूस करता है उसका सिमेट्री एनर्जी को। T2 जो EG अनसिमेट्रिकल रहता है वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को ख़त्म कर देता है। EG unsymmetrical field means strong Jahn Taylor distortion और Z out। EG unsymmetrical रहता है, Jahn Taylor distortion को ख़त्म कर देता है। T2J unsymmetrical field mean weak Jahn Taylor distortion Z। तो T2J unsymmetrical weak Jahn Taylor distortion देता है Z in। ऊपर वाला unsymmetrical Z out देता है।
Mn3+, यहाँ पे 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। निकल 2+, यहाँ पे 6 पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर है। वेनेडियम 4+, D1, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो करेक्ट ऑप्शन है ए, मतलब करेक्ट आंसर 177 का 1। करेक्ट आंसर है 1। सो कौन सा मॉलिक्यूल जहाँ टेलर डिस्टॉर्शन इफेक्ट दिखाएगा? एक तो मैंगनीज H2O6 3+, और दूसरा वेनेडियम क्लोरो टेट्राक्लोरो, क्योंकि ये दोनों मैंगनीज हेक्सा एक्वो और वेनेडियम टेट्राक्लोरो जो है अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वाटर जो है वीक फील्ड लिगैंड है, तो उसकी वजह से मैंगनीज 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाता है, मतलब 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन नीचे और एक पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऊपर। और वेनेडियम टेट्राक्लोरो में क्या होता है, यहाँ पर भी क्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, लेकिन ये वेनेडियम भी अनसिमेट्रिकली फील्ड है। तो अनसिमेट्रिकल फील्ड होने की वजह से जहाँ टेलर डिस्टॉर्शन दिखाता है, लेकिन निकल जो है वो सिमेट्रिकली फिल्ड है। ठीक है, भले वाटर जो है वीक फील्ड लिगैंड है, लेकिन सिमेट्रिकली फिल्ड है। सिमेट्रिकल होने की वजह से यहाँ पर जहाँ टेलर डिस्टॉर्शन कम दिखाई देता है। हाँ, तो यहाँ पे कैसा है, मैंगनीज में 4 देखो वाटर प्रेजेंट है, तो अब वीक फील्ड लिगैंड, तो यहाँ पे 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन फील्ड है, एक तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनसिमेट्रिकली फील्ड है, इसीलिए जहाँ टेलर डिस्टॉर्शन दिखाता है। अगर ये Mn2+ होता और यहाँ पे और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता तो सिमेट्रिकल रहता, तो जहाँ टेलर डिस्टॉर्शन कभी नहीं होता था, लेकिन ये अनसिमेट्रिकली फील्ड है तो स्ट्रॉन्ग जहाँ टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएगा, Z आउट। और यहाँ पे निकल 2+ में भी वाटर है, लेकिन कैसा है, निकल के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे 6 का 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है और यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल होने की वजह से ये भी जहाँ टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएगा, Z इन। फिर नेक्स्ट है वेनेडियम। वेनेडियम में कैसा है, वेनेडियम में यहाँ पे वेनेडियम के पास सिर्फ एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो अनसिमेट्रिकली फील्ड है, तो ये भी जहाँ टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएगा। सो मैंगनीज और वेनेडियम इन दोनों का कॉम्प्लेक्स जो है वो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और दूसरी बात अनसिमेट्रिकल अनपेयर इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग जहाँ टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएगा। तो आंसर है A and C ओनली।